Hello, good morning, student. Today we are going to start another most important topic, that is the supply of labor. And first of all, we have to understand the basic concept and meaning of the supply of labor. It means the amount of the labor is available for the work in the country. सिंपल शब्दों में हम लोग कहें तो जो लेबर अवेलेबल हो कंट्री, सिटी या स्टेट में, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक, तो उसको कहते हैं सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर, ठीक, इन अ कंट्री, दैट इज अ सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक, अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग सिंपल शब्द में कहते हैं फैक्टर्स को एलिमेंट, हिंदी में कहते हैं तत्व। ठीक, और अफेक्टिंग जानते हैं जिस प्रभाव पड़ना सप्लाई ऑफ लेबर पर, मतलब क्या ऐसी वजूहत है, ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिससे सप्लाई ऑफ लेबर इफेक्ट पड़ती है। सबसे पहले देखिए आता है पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन जो होता है ये इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। द पॉपुलेशन जो किसी जगह की पॉपुलेशन हाई है तो वहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स भी हाई होंगे। अगर किसी जगह पॉपुलेशन कम है तो वहाँ नंबर ऑफ वर्कर भी कम होंगे। तो पॉपुलेशन हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ लेबर। व्हेन द पॉपुलेशन is high in any state or country, the number of availability of labor is also high in that country, particular country। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है हमारा, जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है हमारा क्या लिखा हुआ है, आउट माइग्रेशन एंड इन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना काम की तलाश में या कोई और जो वजह की वजह से, मोस्टली वर्क के लिए अप्लाई किया जाता है माइग्रेशन। ठीक है, तो वहाँ पर आना और जाना। अगर माइग्रेशन आउट का मतलब हुआ एक कंट्री से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर एक कंट्री दूसरी चली गई, ठीक है, तो वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर होंगी वो कम हो जाएंगे, तो सप्लाई ऑफ लेबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और किसी जगह पे इन हो गया माइग्रेशन इन, तो उस कंट्री में सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल मैं ले लूँ इंडिया एंड दुबई की। देखो लार्ज अमाउंट, जो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल जो होते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया से, तो वो क्या होती है हिंदुस्तान से माइग्रेट करके कहाँ जाती है, दुबई गल्फ कंट्रीज जाती हैं वहाँ वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ जो लेबर होते हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्टेट में, ऐसा होता है जैसे कि यूपी हो गया, जो बैकवर्ड स्टेट हैं वहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि माइग्रेशन इन, और अगर सपोज करो अब जैसे कि दुबई आप कोई गल्फ में जाता है तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के हो गए हैं कि वहाँ सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया। अब वहाँ काम नहीं है और है भी तो बहुत कम वेजेस रेट है। तो ये होता है सप्लाई आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है क्या चीज़, इधर से उधर जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वर्क के लिए जाना, इसे कहते हैं माइग्रेशन। अब क्या नेक्स्ट क्या है, देखिए अब ये दूसरा एक बहुत अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एज स्ट्रक्चर। अब सपोज कीजिए कि पॉपुलेशन, मैंने कहा था कि पहले पॉइंट में कि पॉपुलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है किससे, सप्लाई ऑफ लेबर से। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुई तो सप्लाई ऑफ वर्कर जो होगी वो भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम हुई तो सप्लाई ऑफ वर्कर कम होगा। लेकिन इस पे भी इफेक्ट है कि पॉपुलेशन ज़्यादातर किसकी है। ठीक है, देखिए माइग्रेट करके तो निकल रहे हैं लोग, नौजवान, ठीक, यंगर जो होते हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अब जो पॉपुलेशन जो बच रही है वो माइनर्स की बच रही है और ये ओल्ड एज की जो पर्सनालिटी वो बच रही है। तो इस वजह से अब यहाँ पर इन वजह से कि माइनर तो काम कर नहीं पाएगा, जूनियर बच्चा जो है 18 साल की एज के बच्चे को काम करना चाइल्ड लेबर एक्ट के थ्रू अवेलेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। अगर है भी इसकी टर्म एंड कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ गई कि बच्चे एक हो गए और एक बूढ़े हो गए।
ठीक है। तो ओल्ड एज पर्सनालिटी, ठीक है, वो दोनों अगर ज़्यादा हो जाएंगे, पॉपुलेशन होने के बावजूद उनकी तादाद ज़्यादा है, तब भी सप्लाई ऑफ लेबर अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन और ये सिचुएशन में इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है। देखिए, अगर मान ली यंगर माइग्रेट करके ज़्यादा चले गए कहीं और या नहीं है, ठीक है, इन सूरत में जो स्मॉल जो बच्चे और जो बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो दोनों अगर ज़्यादा क्वांटिटी में किसी कंट्री या स्टेट में पाए जाते हैं, तो उन सिचुएशन में सप्लाई ऑफ लेबर डाउन हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जो कि क्या है, नंबर अवेलेबल बॉडीज पर्सन। अवेलेबल बॉडीज मतलब बॉडीज से यहाँ पे रिलेटेड है कि हेल्थ इशू, मतलब कि वो इस लायक है कि नहीं कि काम कर सकें, उनको कोई बीमारी या बॉडी डिजीजेस तो नहीं है। अगर किसी जैसे अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में पॉपुलेशन भी है और लोग भी हैं, यंगर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, ठीक है, माइनर्स भी हैं, यंगर्स भी हैं और ओल्ड एज पर्सनालिटीज़ भी पर्सन भी हैं। लेकिन आप ये देखिए वहाँ पर कि वहाँ पे स्टैग्नेशंस का बहुत ज़्यादा, फेमिनिन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ठीक है। महामारियों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। ठीक है। स्टैग्नेशन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है, वहाँ भुखमरी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो ये सारी वजह से उनकी हेल्थ पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक, हेल्थ बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर और इफ़ेक्टिव होती, जिनकी वजह से पॉपुलेशन होने के बावजूद सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाता है। अगर इसी तरह इंडिया की बात करें, तो इंडिया में तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कि 1947 के बाद जो उन्होंने 1947 के बाद जो है ये फूड इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी सिक्योर्ड हो गई थी। ठीक है। तो इसकी वजह से हेल्थ इशू तो बहुत रेयर है। तो इससे सप्लाई ऑफ लेबर हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। लेकिन ये एक अदर फैक्टर होता है कि अगर हमारी बॉडी, ठीक है, जो पॉपुलेशन मतलब कि जो स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन है, वो हमारा हाईली अफेक्टेड करता है किसको, सप्लाई ऑफ लेबर को। ठीक है। अब क्या है, तो पब्लिक हेल्थ अगर पुअर है, तो उसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ बॉडीज पर्सन विल लो हो जाएंगी। ठीक, काम करने के लिए हमारी पर्सनैलिटी क्या हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टी। देखिए, एक ये क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट्स मतलब कितना है, पार्टिसिपेशंस मतलब यहाँ पे क्या होगा, बहुत छोटा लिखा हुआ था। पार्टिसिपेशंस मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है, अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, मतलब जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ वर्क अगर लेबर्स के हैं ना, लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स अवेलेबल हैं इन द कंट्री, और लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रही, पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी रीज़न से। वो हो सकता है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ही क्यों ना हो सके, ले ऑफ हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, स्ट्राइक होता है, पॉलिटिकल इफेक्ट, जोग्राफिकल इफेक्ट, इकोनॉमिकल इफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है, ये भी सप्लाई ऑफ लेबर को रिड्यूस कर देती हैं या बढ़ा देती हैं। ठीक, इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे सप्लाई ऑफ लेबर पे पड़ता है। वेजेस रेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, वेजेस रेट कैन डिटरमाइन होता है सप्लाई एंड डिमांड के फोर्स पर। जैसे ही आप समझिए कि सप्लाई ऑफ लेबर हाई है, ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर क्या हमारा हाई होगा, तो और डिमांड, देखिए सप्लाई लेबर हाई, तो डिमांड तो कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या होगा, वेजेस रेट एकदम कम हो जाएगा। जैसे कि इंडिया के कुछ ऐसी जगह, या आप बिहार चले जाएं, तो बिहार में ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर माइग्रेशन पीपल का बहुत कम होता है और यंगर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से और इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है। नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया। तो वो माइग्रेट नहीं करते, अपनी फैमिली दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो वहीं पे काम तलाश करते हैं, तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसका जो फ़ायदा किसको पड़ता है, कैपिटल फॉर्मेशन, जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनको फ़ायदा होता है। वो डिटरमाइन करते हैं भाई कि क्या वेजेस रेट हम आपको देंगे।
लेबर की कोई यहाँ पर विश यहाँ पर जो होती है लेबर की जो वांट्स होती है उनसे कम उनको लेबर वेजेस रेट दिया जाता है। और वेजेस रेट यहाँ पे क्यों कम है? क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है। ज़्यादा सप्लाई है, डिमांड कम है, तो भाई बार्गेनिंग तो होगी। और बार्गेनिंग में जो फेवरेबल कंडीशन किसकी होगी? वो एंटरप्रेन्योर की होगी। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है बहुत इंपॉर्टेंट इसका। इसी का उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए भाई, कि अगर डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ऑफ लेबर कम है, तो यहाँ पर जो वो जो फेवरेबल कंडीशन लेबर की हो जाएगी, फिर लेबर अपने रेट को हाई कर देगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और एक इफेक्ट होता है कि ये सप्लाई और डिमांड फोर्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन हो रहा है। दूसरा कैसे होता है कि अगर कहीं पे वेजेस रेट हाई होता है तो वहाँ सप्लाई ऑफ लेबर भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दुबई, गल्फ कंट्री में सप्लाई ऑफ लेबर कैसा है हमारा, ठीक है, वेजेस रेट कैसा है? हाई है। अब यहाँ के मज़दूर महीने का 15,000 कमाते हैं, वहाँ के जो लेबर है वो वहाँ पे 40-50,000 कमा रहे हैं। ठीक है, 15-20,000 स्किल वर्कर है तो वो कमाएगा, वो लेबर कितना कमाएगा? 25-30,000 रुपये। वहीं स्किल वर्कर वहाँ जाए कितना कमा रहा है? 1,00,000 रुपये। अनस्किल्ड वर्कर है, वहाँ जाए यहाँ कमा रहा है 15-10,000 रुपये, वहाँ जाए कमा रहा है कितना? 40-50,000 रुपये। तो माइग्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वहाँ माइग्रेशन इन हो जाएगा, यहाँ से माइग्रेशन आउट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेजेस रेट हाई, तो वहाँ सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ सप्लाई लेबर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक अदर फैक्टर्स होता है, वो भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सुविधा अगर वो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है कंस्ट्रक्शन पॉइंट पर, या फैसिलिटीज़ के लेकर के, इंटरनल एक्सटर्नल सेफ्टी को लेकर के अगर पॉलिसी बेहतर नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, फैक्ट्री एक्ट कानून, वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्ट, ये सब प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हो रहा है किसी कंट्री में, तो वहाँ पर सप्लाई लेबर कम हो जाएंगे। और अगर वही चीज़ अप्लाई हो रहा है, सप्लाई लेबर हाई हो जाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, ये भी एक अदर फैक्टर्स होता है सप्लाई ऑफ लेबर को इंक्रीज करने के लिए, कि कैसी एफिशिएंसी है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है इसके स्किल और टैलेंट पर। ठीक, तो ये हमारे क्या थे? सप्लाई ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, थैंक यू क्लास।